So guys, today in this video I am going to talk about the advantage of studying in Ukraine, or you can say simply in abroad. So guys, आज के इस वीडियो में जो पहला जो पॉइंट है और पहला जो मैंने टॉपिक रखा है, the first one is you can say that easy procedure to take in admission. Means what? जब आप इंडिया से कोई भी कंट्री में, जो मैक्सिमम कंट्री है, आप लेना चाहते हो एडमिशन, तो इसका क्या होता है कि एक इजी प्रोसीजर होता है, आप आसानी से एडमिशन ले सकते हो। मोस्टली कंट्री में है, बट अगर हम कुछ कंट्री की बात करें, जैसे कनाडा हो गया या यूएसए हो गया और बहुत सारी कंट्री है, यूके हो गया, यहाँ पे तो अलग प्रोसीजर, यहाँ तो बहुत ज़्यादा टफ है, आपको कंपटीशन है बहुत सारा, उसका बहुत अलग प्रोसीजर है। बट नॉर्मली हम इस बात कर रहे हैं यूक्रेन, रसिया, चाइना, फिलीपींस या बांग्लादेश या नेपाल, इस सब कंट्री में जो होता है आप इजीली आप एडमिशन ले सकते हो। कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पे, और नहीं आपको कोई भी किसी तरह का आपको यहाँ पे एग्जाम देना होता है। बस अगर आपको एग्जाम देना भी होता है तो फॉर्मेलिटी के लिए वो एग्जाम होता है, ऐसे कुछ नहीं है। आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ना ही वहाँ पे कोई इंटरव्यू होता है, बस एक एग्जाम होता है, बट वो फॉर्मेलिटी होता है, तो कोई खास नहीं है। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो बहुत ही इजी प्रोसीजर होता है, आप सिंपली आप ले सकते हो। और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, मैं उस पर वीडियो बना रखा हूँ, आप वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, मैं लिंक में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो पहला पॉइंट ये है कि बहुत इजी है प्रोसीजर है, तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। तो दूसरा अगर हम बात करें तो जो एब्रॉड होता है ना, जो एब्रॉड की बात करें, एब्रॉड में इन सेंस वर्ड, आप चाहे जितने कंट्री मैंने नाम बताया आपको, जैसे आपने बांग्लादेश या रसिया या यूक्रेन या ये सब कंट्री में क्या है, जो फीस होती है ना, इन कंपेयर टू इंडिया, ये फीस फ्लेक्सिबिलिटी बहुत, मतलब आप बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे है। अगर मान के चले, मतलब एक फीस जो है वो इतना है कि आप कोई भी फैमिली होता है, मान लो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर देन मिडिल क्लास फैमिली, कोई भी इसको जो है इजीली आप इसको जो है मतलब कंफर्ट जोन में होता है कि आप इसको इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हैं, इजीली कोई भी इस चीज़ को मतलब वो अपना ड्रीम पूरा कर सकता है। तो आपका ये सबसे एक बिगेस्ट ये है कि आप अपनी ड्रीम, जो आपकी ड्रीम है, वो उसको आप बाहर में एब्रॉड में जाके आप पूरा कर सकते हो, और विथ फीस फ्लेक्सिबिलिटी। और इसमें जो है आपका एकोमोडेशन अगर बात करें या फूड की बात करें तो बहुत ही चीप एंड बेस्ट होता है। तो आप चाहे कहीं भी जाओ, बांग्लादेश में भी इतना चीप, इतना बेस्ट, इतना चीप है कि आप बता नहीं सकता हूँ कि वहाँ कितना है, मतलब 1500-2000 में आपको हॉस्टल मिलता है बांग्लादेश में। आप यूक्रेन में आते हो तो इधर आते हो तो हॉस्टल इवन $500 में आपको एक ईयर के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके लिए, मतलब खाना भी है, अकोमोडेशन है, और फीस भी यूनिवर्सिटी का अप्रोक्स, ये तो डिपेंड करता है कि आपके यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है मोस्टली कि आप कैसा कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो। तो बस अगर बात करें तो ये मैक्सिमम होता है तो 3 लाख बहुत ज़्यादा है, आई थिंक इसी के ऊपर नीचे होता है। तो आप जो फीस, जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो इन कंपेयर टू इंडिया वो बहुत बेहतर होता है। तो आपका एक तो आपका फीस भी जो इतना कम लग रहे हैं, और आपका जो ड्रीम है आप उसे भी अपना जो है पूरा कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से बहुत बड़ा एडवांटेज है, और स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो तीसरा जो पॉइंट है आपका वो पैटर्न ऑफ स्टडी है। तो पैटर्न ऑफ स्टडी में क्या आप समझ सकते हो इससे, मतलब यहाँ का जो एमबीबीएस का जो पूरे कोर्स का जो सिलेबस जो उसको डिजाइन किया गया है वो बहुत ही बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है। तो अगर आप खुद से भी इस चीज को पढ़ते हो अपने लेवल पे, अगर उस चीज को मतलब आप क्लास के साथ में लेके चलते हो, या जो यूनिवर्सिटी ने आपको प्रोवाइड किया है, जो भी आपका जो थेमेटिक प्लान है, आपका जो भी जितनी भी चीजें हैं, अगर उसको आप खुद से भी करते हो, यूनिवर्सिटी अगर वो अलग लेवल है, लेकिन आप अपने लेवल पे क्या कर रहे हो वो भी बहुत मायने रखता है। हर चीज तो आपको यूनिवर्सिटी क्या है, एक आपको प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है, आप वहाँ पे पूरी जो भी मेहनत है वो आपको खुद करनी है। तो अगर आपको सब कुछ मिल रहा है, एक डायरेक्शन आपको मिल रहा है, तो बाकी आपको उस डायरेक्शन को पकड़ के आपका जो भी डेस्टिनेशन है, आपका जो भी मंजिल है, वहां तक आपको ही जाना है, कोई टीचर या यूनिवर्सिटी आपको वहां नहीं पहुंचाएगा। तो आपको एक मिल गया है, जो भी आपका पैटर्न ऑफ स्टडी, आपका थेमेटिक प्लान है, आपको क्या पढ़ना है, ईयर वाइज आपको सब कुछ मिल गया है, वो बहुत यहाँ का बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा है, स्पेशली यूक्रेन का। तो आप उस चीज को, अगर उस चीज को लेकर चलते हो तो वाकई में आप बोलोगे कि हाँ, वाकई में इसका जो भी करवाए जाते हैं, इवन फर्स्ट ईयर से जो एनाटॉमी होते हैं इतने डीप में है, इतने डीप में न्यूरो एनाटॉमी इंडिया में इवन कोई भी स्टूडेंट उतना नहीं डीप में जाते हैं। अगर हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश का भी जो बांग्लादेश और नेपाल जो है, ये तो इंडियन पैटर्न को फुल्ली मतलब जो है कॉपी करते हैं, ये फुल्ली उसी के बेस पर चलते हैं।
तो ये चीज़ें आप जब आप आओगे कभी तो इस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हो। अगर हम चौथा पॉइंट की बात करें इसमें, तो यहाँ का जो पढ़ाने का जो तरीका है, प्लस जो बच्चे का जो ग्रुप होता है, ये बहुत ही स्मॉल जो ग्रुप होता है, जो भी जैसे मान लो एक क्लास है, तो एक जो क्लास है उस क्लास में क्या है, आपको मैक्सिमम 10 to 12 बच्चे ही नजर आएंगे। मतलब आप समझ सकते हो कि 10 से 12 बच्चे एक क्लास में, तो कोई भी टीचर आपको क्लास ले रहे हैं तो आपको कितना मतलब इंडिविजुअल कितना वो टीचर आपको नजर रहेगा आपका, और वो आप एक दूसरे से कितना इंटरेक्ट कर सकते हो। अगर आप कोई भी क्लास से पहले आप पढ़ के जाते हो तो आप क्लास में एक दूसरे से टीचर से आप उतने लेवल पे इंटरेक्ट होके आप कुछ भी क्वेश्चन या कुछ उससे आप डिस्कस कर सकते हो। तो ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि 10 से 12 बंदे का ग्रुप हो क्लास में, और आपको बहुत ही अच्छा मौका है मिलेगा। या आप कहीं भी जाते हो, लैब में जाते हो या डिसेक्शन में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आपको मतलब किसी तरह का भी कहीं भी जाते हो तो आपको एक बहुत बेहतर मतलब ये फील आएगा कि यार 10 से 12 बच्चे हैं और एक टीचर हैं, तो आप समझ सकते हो कितना बेहतर आपको मौका मिलेगा बोलने का भी, प्लस आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, आप दूसरे से इंटरेक्ट हो सकते हो। तो आप समझ सकते हो इस चीज़ों को। अगर हम पांचवी जो पॉइंट है, अगर इसमें हम बात करें तो हमने तो इसको डिसएडवांटेज वाले में भी बात कर रखा है। अगर आप नहीं देखे हो तो वो वीडियो भी देख लेना, मैं उसको भी लिंक में डाल दूंगा ऊपर, तो आप देख सकते हो। 5वां पॉइंट जो इस वीडियो का है वो है अटेंडेंस। तो अटेंडेंस को हमने डिसएडवांटेज में भी बात किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप वो लिंक में डाल दूंगा, आप देख लेना। तो अटेंडेंस, और मैं इस एडवांटेज में भी बात कर रहा हूँ अटेंडेंस को। तो देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है, ये बच्चों पे डिपेंड करता है कि ये किस में कंसिडर करता है। मैं इसको तो नॉर्मली दोनों में कंसिडर कर सकते हैं। एडवांटेज भी है अपने को कि मान लो वहां से आप आते हो तो आपके पास क्या है कि 100% अटेंडेंस होना चाहिए। जो अगर कोई बच्चा यहाँ आते हैं मस्ती के मूड से या उस मतलब किसी तरह के वो अलग ही सोच के आते हैं, तो उसको अगर वो नहीं भी पढ़ने वाले तो यहाँ आने के बाद उसको पढ़ना ही होगा, क्योंकि यहाँ का जो है आपको अटेंडेंस जो 100% चाहिए यूनिवर्सिटी को। तो आप जब भी जाके आप एलिजिबल होंगे कोई भी एग्जाम्स में या मॉड्यूल्स में, तो अटेंडेंस एक तरह से मैं इसको आप यहाँ पे एडवांटेज में भी कंसिडर करूंगा, क्योंकि इससे जो बच्चा अगर पढ़ने का मूड नहीं है, वो चाहता नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन उसको मतलब आपको यूनिवर्सिटी के जो रूल्स रेगुलेशन उसके हिसाब से आपको 100% देना है। तो इस तरह से ये एक तरह से एडवांटेज ही मैं इसमें कंसिडर कर सकता हूँ मैं। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह ये बेनिफिट है आपके लिए। दूसरा अगर बात करें तो आप जैसे आप इंडिया से, जो छठा पॉइंट है इसमें, आप इंडिया से आते हो तो एक इंडिया में क्या है अपना इंडियन का माहौल होता है, स्पेशली इंडियन के लिए। तो आप वहाँ से आते हो तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर टोटली जो भी है आपके जो भी इन्वायरमेंट है आपके टोटली जो है चेंज हो जाते हैं। आप जब यहाँ आते हो तो आपको इंडियन बहुत ही कम होते हैं, बहुत सारी कंट्री में बहुत कम है। बट स्पेशली मैं यूक्रेन में देखूँ तो यूक्रेन में तो आपको यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, आप जिस स्ट्रीट में जाओगे उस स्ट्रीट में आपको इंडियन बच्चे मतलब कहीं ना कहीं आपको टहलता हुआ, वॉकिंग करता हुआ आपको नजर आ जाएगा। इतने बच्चे अभी फिलहाल यूक्रेन में आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप यूक्रेन अगर आते हो तो आपको यहाँ पे इस तरह कभी भी आपको नहीं लगेगा कि हम कहीं और हैं इंडिया से बाहर। तो आप क्योंकि अपने जब अपने में मिल जाते हैं कहीं भी, तो आपको एक बहुत अच्छा फील होता है। अगर कोई भी इंडिया, ये नहीं होता है कि आप यहाँ आते हो तो आप पूछते हो आप किस स्टेट से हो, किस स्टेट से, बस इंडियन है और दैट्स एनफ। तो उसके बाद हम दूसरे से अपनी जो भी भाषा होती है, अपनी जो भी लैंग्वेज होती है, अपनी जो भी बातें होती हैं, हम दूसरे से मिलते हैं और बहुत अच्छा भी फील होता है। तो आपको वो इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो आपको बहुत अच्छा फील करोगे। तो ये इस तरीके से, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो आप उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर यहाँ पे अगर हम 7वें नंबर पर बात करें तो एक सेफ्टी की बात आती है। सेफ्टी का देखिए, इंडिया में भी आप रहोगे वहां भी कहीं ना कहीं सेफ्टी का तो हर कंट्री में थोड़ा बहुत लैकिंग है। तो बट उस एतबार से अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन भी सेफ्टी के मामले में बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत, अभी तक हम लोग को 5 साल हो गया है, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं देखे हैं। छोटा मोटा जो है, जो भी इंसिडेंट वो होता रहता है, हर जगह होता है, चाहे यूक्रेन में हो, चाहे आप इंडिया में कहीं भी रहोगे या कोई भी जो भी बंदा जिस कंट्री में रहता है, तो छोटा मोटा उसको प्रॉब्लम हर जगह फेस करना होता है। और सेफ्टी के एतबार में देखा जाए तो बहुत अच्छा है, कोई बेहतर है, बहुत बेहतर है। आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये जो चीजें हैं आपको सेफ्टी के एतबार से आप समझ सकते हो। अगर कोई बंदा यहाँ आता है, अगर वो घूमने का शौकीन रखता है, एक एडिशनल के रूप में बात करना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा हट के,
बट अगर कोई बच्चे आते हैं इंडिया से, तो आप अगर घूमने का शौकीन है, यूक्रेन आते हैं, तो आपके आसपास जो कंट्री है, ये यूरोप में, एक्चुअली यूरोप में है नहीं प्रॉपर, बट इस जो मैक्सिमम कंट्रीज है वो यूरोप के जो इसके पास ही हैं, जैसे पोलैंड हो गया, बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, ये सब जितने भी कंट्री है ये आप ट्रेवल कर सकते हो, और बहुत सारी कंट्री है जहाँ पर आप ट्रेवल कर सकते हो। तो एक जो फाइनल जो मैं एडिशनल इसको जो ऐड करना चाहता हूँ, एक एज पर एक्सपीरियंस, और आप जो भी कह सकते हो इसको, कि आप जब यहाँ आते हो तो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट कंट्री से बच्चे आते हैं। जैसे मान लो आपके सऊदी अरबिया हो गया, आपका इजिप्ट हो गया, या पोलैंड हो गया, या मतलब नाइजीरिया हो गया, तो यहाँ डिफरेंट कंट्री के बच्चे आते हैं। जब आप आते हो तो एक ग्रुप में है वो मतलब मिक्स्ड होते हैं सब बच्चे। तो आपको क्या है कि एक तरह से आप वहाँ पे जब आओगे तो आपको एक तरह से यहाँ आने के बाद आपको बहुत सारे नॉलेज मिलता है कि मान लो आप किसी दूसरे कंट्री में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, एक्सेप्ट इंडिया छोड़ के, मतलब जैसे आप मान लो यूके में हो गया, या आप यूएसए में करना चाहते हो, या कोई और कंट्री में, तो आपको ये सारी नॉलेज भी आपको यहाँ पे मिलने लगती है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो इस चीज़ों में एक्चुअली इंटरेस्ट रखते हैं। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में उतना बच्चे नहीं इंटरेस्ट रखते हैं स्टार्टिंग से, हाँ बाद में जाके वो इस चीज़ों को जो है आप प्रेफर करते हो। बट यहाँ पे क्या कि आप आते ही आपको ये सारी नॉलेज मिलने लगती है कि हाँ किस कंट्री में क्या है, किस कंट्री के थ्रू हम कैसे जा सकते हैं। उस कंट्री में मान लो जैसे आप यूके है, वहाँ पे आप लैब के थ्रू जा सकते हो, या यूएसए है वहाँ पे यूएसएमएल के थ्रू आप जा सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम में आपको ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलने लगते हैं। तो ये चीज़ें आपको एक तरह से बेनिफिट है। मैंने ये चीज़ों को रियलाइज़ किया है, जो मेरे दोस्त हैं मतलब इंडिया में, उसको इस सब के बारे में पता ही नहीं, प्लेब क्या होता है, यूएसएमएल क्या है, बहुत सारे बच्चे उसे पता ही नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आओगे तो मैक्सिमम बच्चे से आप पूछोगे तो आपको ये बता दें, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, यहाँ का जो आप फॉरेन बच्चे से, जो भी फॉरेन स्टूडेंट उससे आप इंटरेक्ट करते हो, तो कहीं कहीं चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट ही है। सो गाइस, जो आज मैंने बातें किया है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है, अगर आपको ये थोड़ा सा भी यूजफुल आपको लगता हो और आपको इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लगता हो, तो आप वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आप, और ये चीज़ें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी इस चीज़ को इन्फॉर्मेशन ले सकें। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।